हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट। इसकी हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट हो चुकी थी। तो यूनिट थर्ड में हमने दो लेक्चर देखे थे। उसमें फर्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा था मोहर्स मेथड के बारे में, जो बेस्ड होता है प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन पे। तो उसी के साथ साथ जो हमारे सिलेबस में अदर मेथड्स दे रखे हैं, वोलार्ड्स मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड्स मेथड्स, फेजेंस मेथड्स, तो उनके बारे में भी हमें आगे डिस्कस करना है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वोलार्ड्स मेथड के बारे में, स्टडी करेंगे क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या इसके अंदर रिएक्शन इन्वॉल्व है, क्या इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन क्या है इस मेथड के। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आज का टॉपिक भी आपको कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यूनिट थर्ड का पार्ट थर्ड होगा। इसमें देखेंगे हम वोलार्ड्स मेथड। तो वोलार्ड्स मेथड बेस्ड क्या होता है, ये भी एक प्रिंसिपल फॉलो करेगा किसका, प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन। मतलब कि इसके अंदर भी सिल्वर नाइट्रेट का प्रीसिपिटेशन होगा। बेसिकली जो अपनी प्रीसिपिटेशन टाइट्रेशन होती है उसके अंदर हम सोलवेंट जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इन दिस सिल्वर साल्ट इज टाइट्रेटेड विथ NH4HCN। इसका मतलब ये क्या है, NH4 अमोनियम थायोसाइनेट यूजिंग फेरिंग एलम एज इंडिकेटर। मतलब उस पिछले हमने मोहर्स मेथड में क्या देखा था, NaCl के साथ हम रिएक्शन करवा रहे थे, टाइट्रेशन करवा रहे थे। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि हमें जो अमोनियम थायोसाइनेट है उसके साथ इसकी टाइट्रेशन होगी और इंडिकेटर इसके अंदर यूज होगा फेरिक एलम एज ए इंडिकेटर। तो आपको पता चल गया। सो इसके अंदर टाइट्रेशन किसके साथ होगी और कौन सा इंडिकेटर यूज होगा इसके अंदर। ड्यूरिंग द टाइट्रेशन AgHCN क्या बनेगा, AgHCN सिल्वर थायोसाइनेट इज फॉर्म व्हाइल एट द एंड पॉइंट एक्सेस। एंड पॉइंट के टाइम क्या होगा, जो एक्सेस बच जाएगा NH4HCN रिएक्ट विथ आयरन, आयरन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म डीप रेड कलर फॉर्म होगा। आयरन कहां से आया, हमारे जो इंडिकेटर है उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा। जब एंड पॉइंट आ जाएगा तब क्या करेगा, जो एक्सेस बच गया हमारा जो कोनिकल फ्लास्क के अंदर अमोनियम थायोसाइनेट, वो रिएक्शन किसके कर लेगा साथ, Fe के साथ। तो जिससे क्या कलर हमें शो होगा, डीप रेड। ये हमारा फाइनल एंड पॉइंट होगा। ए प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर थायोसाइनेट इज प्रोड्यूस ऑन एडिशन ऑफ थायोसाइनेट सॉल्यूशन। मतलब प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा किसका, सिल्वर थायोसाइनेट का। क्यों, क्योंकि हमने टाइट्रेशन किसके साथ करवाया है, अमोनियम थायोसाइनेट। तो थायोसाइनेट के साथ ये रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगी, Ag जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट के से आ गया और HCN हमारा आ गया किससे, जो हमारा अमोनियम थायोसाइनेट से। तो हमारा सिल्वर किससे रिएक्ट करेगा, थायोसाइनेट से। तो क्या बनाएगा, सिल्वर थायोसाइनेट। एनालाइट इज ट्रीटेड विद द मेजर एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। और जो एनालाइट होगा हमारा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, जो एक्सेस बच जाएगा सिल्वर का उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। और जो और एक्सेस हमारा बच गया है वो सॉल्यूशन के अंदर रह जाएगा। द अनरिएक्टेड सिल्वर आयन आर ट्रीटेड विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ थायोसाइनेट यूजिंग Fe एज इंडिकेटर। और जो अनरिएक्टेड सिल्वर आयन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम थायोसाइनेट आयन का यूज करते हैं यूजिंग Fe फेरिक आयंस एज इंडिकेटर हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, Hg प्लस HCN हमारा बन जाता है क्या, सिल्वर थायोसाइनेट, जो लास्ट में आके रिएक्शन करके Fe से FeHCN बनाएगा और डीप रेड कलर हमें शो होगा। तो द फर्स्ट स्लाइट एक्सेस ऑफ थायोसाइनेट इज गिव रेड कलर FeCN+2। तो क्या रिएक्शन होगी, Fe के साथ थायोसाइनेट रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeHCN। जो फेरिक थायोसाइनेट है इसका कलर होगा डीप रेड कलर शो होगा, जो हमारा एंड पॉइंट होगा किसका, रिएक्शन का। तो एक मेन रिएक्शन क्या होगी इसके अंदर, AgNO3 प्लस NH4HCN। तो इससे क्या बनेगा हमारा, AgHCN और हमारा NH4NO2 निकल जाएगा बाहर। तो ये इसकी रिएक्शन है, इसमें नहीं दिखाया गया है। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ वोलार्ड्स मेथड। तो वोलार्ड्स मेथड कैन बी यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हैलाइड्स।
हैलाइड्स के डिटर्मिनेशन। अब हैलाइड्स कौन से होते हैं, ICBRI जो भी होते हैं वो होते हैं हमारा Cl है, ये हैलाइड्स होते हैं, इनके डिटर्मिनेशन के लिए। अब ये टाइट्रेशन क्यों यूज करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए, तो इसमें ये वोलार्ड्स मेथड यूज किया जाता है। एनाइन लाइक फॉस्फेट, आर्सेनेट, क्रोमेट, सल्फाइड, इनके डिटर्मिनेशन में भी वोलार्ड्स मेथड का यूज किया जाता है। पोटेशियम एज पोटेशियम टेट्राफिनाइल बोरेट, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ वोलार्ड्स मेथड। तो क्या है, दिस मेथड इज यूजफुल वेयर द टाइट्रेशन हैव टू बी परफॉर्म एट लो पीएच। कब यूज किया जाता है इसका, जब टाइट्रेशन लो पीएच पे परफॉर्म की जाती है, क्योंकि न्यूट्रल पीएच पे ये कुछ भी काम नहीं करेगा, तो न्यूट्रल के लिए तो ये यूज ही नहीं होगा, ये इसका लिमिटेशन हो गया। द स्ट्रॉन्ग एसिडिक एनवायरमेंट गिव एडवांटेज फॉर हैलाइड एनालिसिस। अब एसिडिक एनवायरमेंट होगा इसके अंदर, तो जो हैलाइड है उसके एनालिसिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बिकॉज आयन लाइक कार्बोनेट, ऑक्सलेट एंड आर्सेनेट डू नॉट इंटरफेयर नहीं होंगे। लिमिटेशन क्या है इसके, कैन नॉट बी यूज वेयर द सॉल्यूशन टू बी न्यूट्रल। पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तब इस मेथड का हम यूज नहीं कर सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है, समटाइम एब्जॉर्प्शन ऑफ सिल्वर आयन में गिव फॉल्स एंड पॉइंट। कभी कभी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है सिल्वर आयन का, जिससे हमें फॉल्स एंड पॉइंट शो हो जाता है, तो ये भी इसका एक लिमिटेशन है। तो दोस्तों आशा करता हूं जो वोलार्ड्स मेथड है वो आपको क्लियर हो गया, इसके अंदर किसके बीच रिएक्शन होती है, कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, मेन यही होता है हमारा। तो ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो मेन जो एग्जाम्पल होता है वो हमारे सिलेबस में नहीं दे रहा है कि जैसे हमारे हैलाइड्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए आपके प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म कीजिए, लेबोरेटरीज में आप यूज कीजिए इन सॉल्यूशंस का, और बनाइए, रिएक्शन कीजिए अच्छे से, और जो भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना आप टीचर बोले आपका, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, वहाँ से प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जरूर मिलेगी। तो बने रहिए हमारे साथ, थ्योरी हम क्लियर करवा देंगे आपकी, प्रैक्टिकल आपको अपने टीचर से करवाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।